देखिए प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर छठे का पहला। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है अपना -6,7 और -1, -5। तो देखिए हमको दो बिंदु दिए गए हैं, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो देखिए इसका सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दो बिंदु आपके पास है, ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। यहां पर अगर हम पहले बिंदु की बात करें तो देखिए हमारे पास ये जो मान है पहला वाला, ये x1 y1 का होगा और यहां पर हम बात करेंगे ये हमारे पास x2 और y2 होगा। तो देखिए x1 हमारे पास -6, y1 हमारे पास 7, x2 हमारे पास -1 और y2 हमारे पास -5। तो पहला बिंदु हमारे पास x होता है, दूसरा y होता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु हैं, इसलिए हमने पहले बिंदु को x1 y1 कहा और दूसरे बिंदु के मानों को हमने x2 y2 कहा। अब इनको आप फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखिए बराबर अंडर रूट में x2 हमारे पास -1 है, इसकी जगह हमने -1 रखा। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम। अब x1 और x1 हमारे पास -6 है और -6 को हम यहाँ पे देखिए -6 है और यहाँ पर भी माइनस है। तो जब माइनस और माइनस का हम गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। आगे देखिए अब हमारे पास है y2 और y2 हमारे पास कितना है, -5। फिर से माइनस का चिन्ह लगाइए। y1 के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 7। तो y1 का मान हमारे पास कितना है, 7 और इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, स्क्वायर बराबर। आगे देखिए एक संख्या प्लस की और एक माइनस की अगर होती है तो हम घटाते हैं। तो 6 में से हमको एक माइनस करना है, तो हमारे पास 6 में से एक घटाने पर आएगा 5 और ऊपर हमें स्क्वायर दिया हुआ है प्लस। यहाँ पर दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं और जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर 7 में 5 को जोड़ा जाएगा और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और ऊपर स्क्वायर। आगे देखिए 5 का वर्ग 25 होता है और 12 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 12 गुणा 12 करने पे 144 आता है। और देखिए 12 का माइनस का चिन्ह है और माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो संख्या प्लस की आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। अब देखिए क्या करना है आपको, 25 में 144 को जोड़ देना है और अब हमारे पास आ जाएगा, इनको जोड़ने पर इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 169 आ जाएगा, 169। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। 169 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13। और वर्गमूल देखिए कैसे निकालना है आपको, 169 में 13 का भाग जाएगा, 13 बार, 13 का भाग इसमें एक बार जाएगा और यदि हम इन दोनों संख्याओं में से हम एक संख्या लेते हैं तो वह इसका वर्गमूल कहलाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 13, क्वेश्चन नंबर छठे का पहला। छठे का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमको दो बिंदु दिए गए हैं और हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला बिंदु हमारे पास होगा, ये मान x1 का, ये y1 का होगा और ये x2 का और y2 का होगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट में x2 का मान हम रखेंगे जो हमें कितना दिया हुआ है, 8। माइनस का चिन्ह यहाँ से आ जाएगा। x1 का मान -1 है और ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस, क्योंकि माइनस गुणा माइनस करने पे प्लस आता है। 1 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे प्लस y2 हमारे पास -2 है, फिर यहाँ से माइनस का चिन्ह आ जाएगा और y1 का मान हमारे पास माइनस में है और अभी आपको बताया था यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 ओवर स्क्वायर। अब आगे देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हम प्लस का चिन्ह लिखेंगे
और यहाँ पर देखिए दो में से यदि हम एक को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का एक आएगा। देखिए एक संख्या प्लस और एक माइनस होगी तो घटाना होगा हमको, और बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर घटाने पे माइनस का आएगा। ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर, तो दो में से एक गया तो माइनस का एक और ऊपर स्क्वायर। अब देखिए 9 का वर्ग 81 होता है, 9 नाम 81 प्लस एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, और माइनस का वर्ग किसमें आता है? प्लस में। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट में 81 में यदि हम एक को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 82। तो यही हमारा आंसर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा, प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 तीसरा सवाल। यहां पर हमको मध्य की दूरी निकालनी है। आपको दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु a_t1 का स्क्वायर, 2a_t1, और दूसरा बिंदु है a_t2 का स्क्वायर, 2a_t2। ये दो बिंदु हमारे पास है और हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए पहला जो बिंदु है, ये पहले बिंदु में ये जो मान है ये x1 का होगा और ये मान y1 का होगा। इसी प्रकार दूसरे बिंदु की बात करें तो ये हमारे पास x2 का मान होगा और ये हमारे पास y2 का मान होगा। अब हम मध्य की दूरी निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है मध्य की दूरी निकालने का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। और अब हमें क्या करना है? इन मानों को यहां से रखना है सवाल से। तो देखिए सबसे पहले हम अंडर रूट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको x2 का मान लिखना है। x2 हमारे पास यहां से आएगा, ये है हमारे पास a_t2 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहां से। अब x1 का मान लिखिए, और x1 का मान है हमारे पास a_t1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास यहां से क्या लग जाएगा? स्क्वायर, प्लस का चिन्ह। अब y2 का मान लगाइए, y2 का है 2a_t2, माइनस का चिन्ह लगाइए, और y1 का मान है 2a_t1, और इसके ऊपर भी आप क्या लगाइए? स्क्वायर। तो ये हमने इस प्रकार से मान रख दिए। मान रखने के बाद देखिए क्या करते हैं। आप देखिए a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो अंडर रूट को लगा दीजिए। अब a और a, तो देखिए ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब हम किसी भी संख्या को कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर के रूप में आएगी। तो देखिए a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो हम जब a को कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर के रूप में आएगा। तो हमारे पास कॉमन आ गया a स्क्वायर, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहां पर बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है? स्क्वायर। अब इसी प्रकार यहां पर देखिए 2a और 2a, और जब यहां पर भी 2a है, यहां पर भी 2 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। और आपको बताया था ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब हम 2a को कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर में आएगा। तो देखो क्या आएगा कॉमन? 2a का स्क्वायर। और इस 2a के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4a का स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हम 4a स्क्वायर लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे 4a स्क्वायर, और क्या बचेगा हमारे पास? t2 बचेगा, क्योंकि 2a तो कॉमन आ गया, और यहां पर हमारे पास t1 बचेगा, और ऊपर क्या लगेगा? स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहां पर आप देखेंगे a का स्क्वायर इधर भी है, a का स्क्वायर इधर भी है। अब इन दोनों पदों में से a का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो जब हम दोनों पदों में से a का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर जब कॉमन आएगा तो हम उसको लिखेंगे अंडर रूट में a का स्क्वायर। ये हमारे पास कॉमन आ गया, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? यहां बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर बचेगा 4 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। यहां पर हमें पता है कि अगर हम a का स्क्वायर जो हमें दे रखा है इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारे पास a के रूप में आएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा a। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए यदि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो एक सर्वसमीका का प्रयोग होगा यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये सर्वसमीका होती है a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो a
प्लस बी और a माइनस बी। देखिए a को हमने t2 माना, b को हमने t1 माना और यहां पर हमने प्रयोग कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। आगे देखिए, अब ये जो स्क्वायर है दोनों को ऊपर आ जाएगा, यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा, प्लस में 4 और यहां पर हमारे पास है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो सर्वसम्य का वो लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब फिर से देखिए, हमारे पास दो पद हैं, यहाँ प्लस से एक पद इधर वाला और एक इधर वाला। अब हम देखिए फिर से कॉमन लेते हैं, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इस साइड में भी है और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इस इधर भी है। दोनों पदों में हमारे पास एक कॉमन है, तो फिर से जैसे हमने a स्क्वायर को कॉमन लिया ऐसे ही हम t2 माइनस t1 के होल स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या होगा, a तो आ ही रहा है पहले से, अंडर रूट में क्या कॉमन आ गया हमारे पास, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या क्या शेष बचा वो हम लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए क्या बचा हमारे पास, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया ये वाला, तो हमारे पास बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन बचा हमारे पास। और यहां से हमारे पास केवल क्या बचा 4, क्योंकि ये संख्या तो कॉमन आ गई। तो फिर से देखिए, अगर हम t2 माइनस t1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a और ब्रैकेट में t2 माइनस t1 बचेगा और अंडर रूट में क्या बचेगा हमारे पास, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बचेगा 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा।